देखिए सर, अगर आप सामने यहां पर देखें तो इस रिएक्शन को देखकर आपको क्या लग रहा है? सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर अल्कीन है। यस और सर। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो हमारा HX है, हाइड्रोजन हैलाइड है। यस। तो देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट बना, इस तरह का प्रोडक्ट बना। अब ये कैसे बना ये मैं आपको बताता हूं। इस रिएक्शन में जो HBr है वो HBr डिसोसिएट होता है H प्लस और Br माइनस में। तो यहां पर H प्लस और Br माइनस में ये डिसोसिएट हुआ। अब ये H प्लस जो है इस डबल बॉन्ड के पास जैसे ही आएगा तो इस पाई बॉन्ड का मोमेंट होकर ये H प्लस यहां पर जुड़ गया और जुड़ने के बाद यहां पर बन गया कार्बो कैटाइन। सर एक डाउट है मेरा इसमें सर। बोलिए सर। सर यहाँ पे हमारे पास में दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। सर आपने जो ये कार्बोकैटायन बनाया है सर मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। देखिए आप चाह रहे थे कि H प्लस इस तरह से जुड़े और कार्बोकैटायन यहां पर बने। बिल्कुल सर बता सकते हैं दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? सर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी तो कार्बोकैटायन की हमने GOC1 में पढ़ी थी। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे वहां ले जाना चाह रहे हैं। यस एग्जैक्टली। इस कार्बोकैटायन के पास अल्फा H का नंबर 6 है और इसके पास अल्फा H का नंबर 2 है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ऊपर वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसको मैंने बनाया है। और अब इस कार्बोकैटाइन पर जो है ये Br माइनस आकर जुड़ा और जुड़ने के बाद फाइनली प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा। तो क्या सर आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एग्जैक्टली सर, ये बिल्कुल मुझे क्लियर हो चुका है कि हमें हमेशा वही कार्बोकैटायन बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एग्जैक्टली। अब अगला क्वेश्चन हमारे मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल तो सर। क्या आप तैयार हैं सर? बिल्कुल सर। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? सर अगर मैं थॉट प्रोसेस अपनी सोचना स्टार्ट करूं तो यहां पर मुझे अल्कीन दिख रहा है और साथ में मुझे यहां HX दिख रहा है। Yes. तो अल्कीन और HX को देखकर मेरे दिमाग में पहला थॉट जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। बिल्कुल सही सर। और अगर मेरी कैलकुलेशन सारी सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर D होना चाहिए। ओके, तो आप यहां पर कह रहे हैं कि इसका आंसर D होगा। Yes, तो sir. चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि D आंसर कैसे होगा। जहां पर भी H प्लस जब डिसोसिएट होगा H प्लस और Br माइनस, तो ये पाई बॉन्ड का मोमेंट होकर H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा और इस तरह से कार्बोकैटाइन बन जाएगा। सर ये बताइए क्या यहीं पर Br लगा दिया जाए? बिल्कुल सर, लगा देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आपने मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए बोला था और हमने मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया। बस यही गलती स्टूडेंट करता है सर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आपने सुना होगा। जब कभी भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ये रीअरेंज हो जाएगा और यहां पर 1-2 के बीच में शिफ्ट होकर ये कार्बोकैटायन जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक और कॉन्सेप्ट यहां पर मुझे याद आ गया है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में यस यस, हम बच्चों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये 3 डिग्री बताइए क्या फिर से रीअरेंज होगा क्या? सर नहीं होगा। यस, मतलब जब कभी भी हर स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तभी आपको रीअरेंजमेंट कराना है, अदरवाइज बच्चों आपको इसे रीअरेंज नहीं करना है। अब ये बताइए सर, मैं यहां पर Cl लगाऊं या Br लगाऊं? सर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे Br माइनस है, तो यहाँ पे बिल्कुल Br ही लगेगा। एग्जैक्टली। कई बार बच्चे इस तरह की गलतियां कर जाते हैं कि वो यहां पर जो है Cl भी लगा जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में देखते नहीं है कि वहां पर HBr दिया है या Cl दिया है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है Br वाला रहा है। तो सर इस क्वेश्चन से हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये सीखी कि जब भी आप कार्बोकैटायन को बनाएं तो पहले वहां पर ये चेक कर ले कि आप उसको रीअरेंज करा के मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही आपने यहां पर कहा। और जहां पर आप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना दे वहां पे आप रीअरेंजमेंट को रोक देंगे। एग्जैक्टली सर, आप जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या सर इसका आंसर आप बता सकते हैं? सर कोशिश करता हूं मैं। बताइए। सर मुझे वही दोबारा अल्कीन दिख रहा है, HX दिख रहा है, तो सर इसका आंसर जो है सर D होना चाहिए। D होना चाहिए, बट डाउट ये है कि यहां पर तो 5 मेंबर दिया हुआ है, ये 6 मेंबर कैसे बन गया?
6 मेंबर बनेगा सर। इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं, देखिए। चलिए, तो यहां पर देखिए किस तरह से हुआ होगा। ये H+ जब फिर से इस डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद यहां पर ये कार्बोकैटाइन बन गया। अब सर ये बताइए, क्या इसको रीअरेंज करके यहां पर ले जाएं? क्या 3 डिग्री बना दें क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर ले जाएंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, और अगर हम 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बना देंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो बच्चों, जाएगी। आपसे यही गलती हो जाती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कभी भी 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो रिंग एक्सपैंड कर जाता है। यस सर, मुझे याद आ गया है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल तो सर, यहां बिल्कुल, पर हम एक हाइपोथेटिकल नंबरिंग देकर और ये बॉन्ड को ब्रेक कर रिंग को एक्सपैंड कराएंगे, और एक्सपैंड करने के बाद यहां पर इस तरह का कार्बोकैटाइन